नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस पे इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर के जो अभी टूर्नामेंट चल रहा है, न्यू इन चेस क्लासिक टूर्नामेंट, इसका फाइनल मुकाबला चल रहा है। और इस फाइनल मुकाबले में मैग्नस कार्लसन ने पहले दिन नाकामुरा को पराजित कर दिया है। जो ना जानते हैं उनको बता दूं कि बेस्ट ऑफ 2 का फाइनल होता है, मतलब 2 दिन होता है लगातार। तो पहला दिन तो मैग्नस कार्लसन ने अपने नाम कर लिया है, दूसरे दिन अगर ड्रॉ भी करेंगे तो ये खिताब वो जीत जाएंगे। लेकिन अगर नाकामुरा ने कमबैक कर लिया, हरा दिया, टाई ब्रेक में भी हरा दिया, तो अब जाके नाकामुरा खेलते आप जीत सकते हैं। खैर, वो जो भी होगा होगा। आज मैंने एक गेम चुना है और सीखे मैग्नस कार्लसन से वजीर का एंड गेम, ये टॉपिक दिया है। टॉपिक इसलिए कि कार्लसन ने एक बहुत ही बेहतरीन एंड गेम को दिखाया, ऐसा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन उन्होंने एक शानदार टेक्निक दिखाई जो हम सब सीख सकते हैं, जिससे हम सब अपने गेम को जो है इस्तेमाल करके बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस गेम को। इस गेम को पूरा देखना हो तो नीचे आर्टिकल का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से गेम डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं गेम के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो क्या कुछ हुआ इस एंड गेम में, ये पोजीशन थी। कार्लसन के पास थोड़ा कंपनसेशन था, सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे, एक मोहरा सेक्रीफाइस दिया हुआ था। तो ये पोजीशन आने के बाद कार्लसन ने इसको सिंप्लीफाई करके क्वीन एंड गेम में लेके गए, वजीर के एंड गेम में। उसमें क्या हुआ, रुक इंटू D6, क्वीन इंटू D6। यहाँ पर किंग से मारेंगे तो चेक आके वजीर मर जाएगा, तो इसीलिए मारना क्वीन से ही पड़ेगा। क्वीन इंटू F7, क्वीन D2 चेक, किंग G3, क्वीन इंटू C3। अब ये पोजीशन आने के बाद देखिए कि मैग्नस कार्लसन यहाँ पर एक प्यादा अप है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि वजीर के एंड गेम में अगर लगातार चेक्स आ जाती हैं तो 1-2 प्यादे अगर ज़्यादा भी हों तो भी ड्रॉ हो जाता है कई बार। तो अगर आप एक प्यादा अप हों या आपका पॉन स्ट्रक्चर अच्छा हो, थोड़ी भी आपको बोर्ड पे इनिशिएटिव हो प्यादों की वजह से, तो किस तरह से वो गेम जीतना चाहिए, फिर कौन कौन से फॉर्मूले वहाँ पे लगते हैं, क्योंकि एंड गेम में फॉर्मूले बड़े लगते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो एंड गेम में लगता है वजीर के एंड गेम में, क्वीन एंड गेम में, वो ये होता है कि अगर आप एक प्यादा अप हैं तो अपने वजीर को ऐसी जगह रखें जहाँ से आपके जो है प्यादे जो है वो सारे कनेक्ट हो जाए, मतलब सपोर्ट आ जाए उन पर, तो उनको मारना असंभव हो जाए। फिर आपको क्या करना है कि अपने राजा को देखना है कि बोर्ड के किस हिस्से में ले जाने से आपको फ़ायदा होगा। तो अपने राजा को उस स्थिति में, उस हिस्से में आप ले जाइए। उससे होगा ये कि वजीर, सामने वाले के पास तो अकेला वजीर है, तो लगातार से वो चेक दे सकता है। वो चेक आते आते आप अपने राजा को इम्प्रूव कर सकते हो और सही मौके आने पे फिर आप प्यादों से या अपने वजीर को बीच में ला सकते हो। तो उससे होगा ये कि अपोनेंट को क्रैक करने में आपको मदद मिलेगी और अकेला वजीर आपके राजा की मात वैसे नहीं कर पाएगा अगर आप कोई गलती ना करें तो जैसे ये पोजीशन देखिए, तो कार्लसन ने क्या किया, क्वीन E8 चेक, किंग C7 और क्वीन E4। जैसे क्वीन E4 पे आता है तो आप देखिए सब कुछ सपोर्ट पे आ चुका है और राजा जो है वो अब फ्री हो गया है मूव होने के लिए। किंग D6 खेला यहाँ पर नाकामुरा ने, तो कार्लसन खेलते हैं किंग G4। क्वीन A1 खेला, होल्ड किया पोजीशन को। सो अभी देखिए जैसे क्वीन को उन्होंने मूव किया तो जैसे कार्लसन ने देखा अच्छा मैं अपने क्वीन को थोड़ा और अच्छी स्थिति में ले जा सकता हूँ, तो उन्होंने क्या किया, क्वीन D3 चेक, किंग E7, क्वीन E3 चेक, किंग F7 और क्वीन C5। और अब क्या हुआ कि एक्चुअली में ये जो 2 प्यादे हैं उनको तो सपोर्ट में ले आए, यहाँ पर हमने देखा कि मैग्नस कार्लसन, और अब राजा को भी इसी डायरेक्शन में लाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टारगेट है A6 का प्यादा। क्योंकि अगर वो प्यादा मर जाए तो आपके पास A5 और B4 पे 2 जो है कनेक्टेड पॉन जो है पास पॉन हो जाएंगे। ओके, किंग G8 खेला यहाँ पे नाकामुरा ने। जो प्यादा एक प्यादा कम होता है वो इंतजार करने के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। किंग F4, तो धीरे धीरे अब क्या वही स्थिति, क्वीन से सपोर्ट और किंग को इम्प्रूव करना शुरू करना। तो पहला फॉर्मूला तो वही था कि क्वीन से सारे पॉन्स को सपोर्ट करना, दूसरा फॉर्मूला राजा को इम्प्रूव करना, और तीसरा फॉर्मूला आएगा बीच में अभी। किंग E5 खेला यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने। अब क्वीन D1 खेला इसलिए गया था कि किंग मूव होगा तो पॉन मर जाएगा, लेकिन दरअसल यहाँ पे पॉन मर नहीं रहा है, क्योंकि क्वीन F3 आने के बाद क्वीन D5 चेक से यहाँ पर एक्सचेंज होने के बाद वाइट बेटर हो जाएगा, वाइट जीत जाएगा। तो ये तीसरा फॉर्मूला है कि हमेशा एक्सचेंज के लिए तैयार रहें आप, या एक्सचेंज की कंडीशन को कैलकुलेट करके रखें कि जब भी बोर्ड पर एक्सचेंज होगा तो किस तरह का किंग पॉन एंड गेम आएगा, और वो पॉन एंड गेम क्या आपके लिए विनिंग है या नहीं। अगर विनिंग है तो उस तरह की आप चाल बोर्ड पर चल सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए G5 खेलेंगे तो B5 के बाद एक्चुअली विन है, AB5 मारें तो भी विन है। आप लोग देख लेंगे कि क्वीन पहले बन जाएगा, और अगर AB5 ना मारा जाए और G4 भी आगे बढ़ दिया जाए तो तो भी जो है वाइट जो है यहाँ पर विन हो जाएगा, क्योंकि चेक के साथ आपका क्वीन जो है वो बन रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने खेला किंग H7, नहीं मारा F3 को, तो यहाँ पर कंटिन्यू किया, क्वीन D5 सपोर्ट दिया,
और क्वीन को फिर से सामने पूछा कि एक्सचेंज करना है क्या भाई। तो ये भी एक मेथड है, क्वीन के सामने क्वीन को रख के कई बार जब अपोनेंट क्योंकि पॉन डाउन है तो एक्सचेंज करेगा नहीं, और इस जरिए आप आपको जो जगह चाहिए वो आप ज़बरदस्ती जगह ले सकते हो, मतलब सामने रखोगे वो हटेगा और फिर आप जो जगह आपको चाहिए वो आप बोर्ड पर हासिल कर सकते हो। तो क्वीन D5 चेक खेला, यहाँ पर क्वीन D5 के बाद खेला क्वीन A4 नाकामुरा ने, सो क्वीन E4 चेक, किंग H8, किंग D6। तो अब देखिए राजा को धीरे धीरे वो उस प्यादे की तरफ ले जा रहे हैं जो कि कमज़ोर प्यादा है यहाँ पर काले का। क्वीन B5 खेला, नाकामुरा ने रोकने की कोशिश की, किंग C7 जहाँ तक बाउंड्री हो जाए वहाँ तक चले जाएँ। किंग G8 खेला, इंतज़ार किया नाकामुरा ने, सो क्वीन E6 चेक, किंग H7, क्वीन D6, क्वीन E2 खेला, यहाँ पर एक बार फिर से F3 के पॉन पे हमला, लेकिन अभी जो है इसमें सफ़ेद को देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वीन ऐसी जगह पर रखा है फिर से कि जैसे ही पॉन बढ़ेंगे F4 फिर से क्वीन से सारे पॉन कनेक्ट हो गए, जुड़ गए। क्वीन B5 अगेन, सो नाउ यहाँ पर गुड मूव क्वीन C5। अब पूछ रहे हैं अगर आपको एक्सचेंज करना है तो सिंपल लॉस है, एंड गेम आप सभी जानते हो, पॉन रुकेगा नहीं, और अगर अब एक्सचेंज नहीं करना है तो हटिए, वो जगह खाली करिए ताकि हमारा राजा वहाँ पे आ सके। तो किंग यहाँ पर खेला, क्वीन खेला F1, सो नाउ पहले क्वीन H5 चेक, किंग G8, क्वीन D5 चेक, किंग H7 और क्वीन E4। तो ये देखिए फिर से इम्प्रूव किया, पर वही पोजीशन में रख के क्या किया कि क्वीन से सारे पॉन सपोर्ट कर दिए। किंग H8, सो नाउ किंग B6, क्वीन B5, किंग A7। अब स्थिति ये बन गई कि वो A6 का पॉन डेंजर में है, क्वीन आप हटोगे चेक दोगे अगर कहीं से तो वो पॉन मर जाएगा। तो क्वीन F1 करके मेंटेन किया, तो ऑलरेडी लॉस हो गई थी पोजीशन। क्वीन E8 चेक, किंग H7, क्वीन H5 चेक, किंग G8, क्वीन D5 चेक, किंग H7 और नाव पॉन बढ़ दिया अब F5 पर। तो धीरे धीरे जो है मैग्नस कार्लसन दबाव बना रहे थे ताकि आपकी स्थिति जो है वो खराब हो जाए, मतलब नाकामुरा की। क्वीन B1 खेला यहाँ पे नाकामुरा ने, ये एक ट्रिक जैसा है कि ठीक है आप किंग A6 मार लीजिए, क्वीन B4 दे दीजिए, ये भी विनिंग है कार्लसन के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है, मतलब इसमें एक गलती से ड्रॉ के चांस बन सकते हैं। तो कार्लसन ने बोला कि ऐसा रिस्क क्यों लिया जाए, उन्होंने चुपचाप खेल दिया, क्वीन D6 सपोर्ट लगा दिया, फिर से पॉन पे F5 का पॉन ऑफर कर दिया A6 के पॉन के लिए। यहाँ पर नाकामुरा ने एक्सेप्ट किया, किंग इंटू A6। अब ये विनिंग थे, 2 पॉन कनेक्ट हैं। यहाँ पर G5 खेला यहाँ पे नाकामुरा ने, सो B5, क्वीन F1, थोड़े से रास्ते में रोड़े जो है वो अटकाए, किंग B6, क्वीन F2, सो क्वीन C5 सामने रखा, क्वीन F6 चेक, किंग A7, क्वीन F7 चेक, किंग A6। यहाँ पर G4 खेला। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर क्वीन F1 आके बैठेंगे तो क्वीन इंटू G5 जो है वो भी मारा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। सो उन्होंने खेला G4, आगे पुश किया नाकामुरा ने, सो B6, G3, सो B7, क्वीन F1 चेक दिया यहाँ पर नाकामुरा ने, सो किंग A7। यहाँ पर क्वीन F2 लास्ट ट्रिक जिसको आप बोलेंगे कि उसका इस्तेमाल किया नाकामुरा ने। पॉज करिए, सोचिए कि आप क्या खेलेंगे वाइट से। तो सफ़ेद मोरों से कार्लसन ने खेली गुड मूव, क्वीन B6 मेंटेन रखा पिन को, लेकिन उन्होंने रास्ता जो है वो क्लियर कर दिया अपने क्वीन के बनने का। यहाँ पर देखिए मान लीजिए क्वीन इंटू B6 मारते हैं तो AB6 के बाद G2 के बाद ये क्वीन बनेगा, और अगर आप क्वीन बनाते भी हैं तो क्वीन E5 के बाद वो दूसरा जो पॉन है वो क्वीन बनने के लिए तैयार है एकदम। तो ये यहाँ पर जो है पॉसिबल था। तो बट मैच में क्या हुआ, मैच में उन्होंने खेला क्वीन F7, सो क्वीन B1 चेक, किंग H6 और यहाँ पर क्वीन E4, और यहाँ पर ब्लंडर कर दिया नाकामुरा ने, उन्होंने खेल दिया क्वीन G7। हो सकता है माउस स्लिप हुआ हो या जो भी, पर ये लॉस हो गया क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि चेक आएगी यहाँ पर क्वीन H4 और आपको फोर्स है यहाँ पे जाना, एंड देन चेक और आप कहीं भी हटिए और एक्सचेंज, और उसके बाद ये दूसरा क्वीन यहाँ पे तैयार खड़ा है। तो एक बढ़िया सी जीत मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर दर्ज की, और जो खास बात जो मुझे लगती है वो ये कि किस तरह से एंड गेम खेला गया, किस तरह से क्वीन से पॉन्स को सपोर्ट करके राजा को इम्प्रूव किया गया और अपोनेंट की वीकनेस पे हमला किया गया। और टाइम टू टाइम आप देखिए कि किस तरह से मैग्नस कार्लसन ने लगातार चेक का भी काफ़ी उपयोग करके अपने क्वीन की पोजीशन को बदला, और फॉर्मूला वही था कि क्वीन से सारे पॉन को सपोर्ट में रखा जाए और राजा को इम्प्रूव करके अपोनेंट की वीकनेस पर हमला किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैग्नस कार्लसन खिताब जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वो तो हमें पता चल ही जाएगा। देखते रहिए चेसबेस इंडिया। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू
या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस विद इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस विद इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।